नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारी हो जाओ तैयार, यानी कि 2026 का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 जून 2026 से संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के जो आदेश हैं वो लागू कर दिए गए हैं। 18,000 से 24,800 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन लागू होने वाला है। नियमितीकरण प्रक्रिया यानी कि नियमित रोजगार की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। इन सभी अपडेट्स और डिटेल्स के बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं, तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हम इसी प्रकार से नई नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सभी का हमारे इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों बता देता हूं, आज की हम बात करने वाले हैं देश भर के लाखों संविदा कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और कई यूट्यूब चैनलों का दावा किया जा रहा है कि 25 जून 2026 से संविदा कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही उनका न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर बढ़ाकर 24,800 तक होने वाला है। समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। कई इन सभी खबरों के बारे में सरकार की ओर से अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन हम इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, डिटेल पूर्वक जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों मैं बता देता हूं, देश में लाखों कर्मचारी संविदा, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी और मानदेय आधारित पदों पर आधारित है, जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, नगर निकाय, आंगनबाड़ी, आशा, सहयोगिनी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बिजली विभाग, जलदाय विभाग अथवा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी शामिल किए गए हैं आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी। उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लंबे समय से इन कर्मचारियों की मुख्य मांग थी कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों के तहत उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर समय समय पर विभिन्न राज्यों में आंदोलन और प्रदर्शन किया जाता था। अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जल्द ही सरकार द्वारा उन सभी मांगों को मान लिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण और वेतन में बढ़ोतरी को लेकर, यानी कि बढ़ोतरी को मांग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि 10,000 से लेकर 18,000 से भी कम मानदेय मिलता था, अब उसको न्यूनतम वेतन 24,800 तक यानी कि 25,000 तक न्यूनतम वेतन होना चाहिए। साथ ही जो कर्मचारियों की दोस्तों मांग है समान काम के लिए समान वेतन लागू होना चाहिए, वो भी मानने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। ESIPF की सुविधाएं मिलेंगी, सेवा सुरक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए। जो मांग थी, नियमितीकरण प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। वार्षिक वेतन में भी वृद्धि लागू होनी चाहिए। सभी मांगों को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, ऐसे करके जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था कर्मचारियों को अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी मांगों पर जल्द ही सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही बात कर ले दोस्तों, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा, यानी कि कर्मचारियों की मांग थी। ये अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो कर्मचारियों के लिए विभाग, संविदा कर्मचारी और इसके साथ ही स्थायी कर्मचारी एक ही कार्यालय में समान जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन वेतन में कई गुना अंतर होता था। इस वजह से विभिन्न जो कर्मचारी संगठन लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की मांग उठा रहे हैं, उनको अब लागू करना पड़ेगा और सभी मांगे माननी पड़ेगी। इसके बाद में दूसरी बात करें नियमितीकरण की, यानी कि 10 से 15 वर्ष से संविदा पर काम कर रहे हैं, वर्षों से सेवा देने के बाद भी उनको स्थायी नियुक्त का अवसर नहीं मिल रहा है। तो कई राज्यों में सरकार ने समय समय पर नियमितीकरण को लेकर जो समीक्षा बैठक गठित की जाती थी, कुछ वर्गों में इसका लाभ भी मिला है, लेकिन अब लगभग हालांकि अभी बड़ी संख्या में कर्मचारी बच रहे हैं, तो उनको जल्द ही लाभ मिल सकता है। 25 जून 2026 से जो वेतन है वृद्धि की लागू की जा सकती है, जो अधिकारी घोषणा और राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। दोस्तों 24,800 अगर वेतन लगभग लागू किया जाता है, यानी कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाता है, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो कर्मचारी हैं, महंगाई का प्रभाव कम पड़ेगा, कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। दोस्तों परिवार का बेहतर लालन पालन संभव होगा। शिक्षा स्वास्थ्य का अधिक खर्चा भी
हो सकेगा, साथ ही कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, कर्मचारियों की मांगों की रणनीति की बात करें तो वर्षों से लंबे समय से जो समाधान किया जा रहा है, यानी कि आपकी वेतन को लेकर वो होना चाहिए, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए, आउटसोर्सिंग प्रणाली में सुधार भी किया जाना चाहिए और संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। साथ ही नियमितीकरण के लिए स्पष्ट नीति भी बनानी चाहिए जो कर्मचारियों को लाभ मिले और उनको अपने वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण प्रक्रिया को लेकर बार बार उनको धरना प्रदर्शन ना करना पड़े और उनको पूर्णतः लाभ मिल सके। दोस्तों, यह निर्णय विभिन्न राज्य और समय समय पर कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाती है। कई योजनाओं के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। हालांकि प्रत्येक राज्य में वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक आवश्यकताओं को आधार पर भी निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों, आगे हो सकता है अगर ये चालू होता है तो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही मानदेय में चरणबद्ध वृद्धि भी की जाएगी। सेवा सुरक्षा संबंधित नियम भी बनाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना और नियमितीकरण नीति पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। दोस्तों, ये सभी चीज़ें ठीक होने के बाद में सभी लाभार्थी यानी कि सभी सुविधा आउटसोर्सिंग दैनिक भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। तो आज की बड़ी खबर हम आपके बीच में लेकर आए थे। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।